Hello bachcho, let's read this question. The question says the 5D series of transitions metal have more frequent metal-metal bonding in their compounds than do the 3D and 4D metals. Explain. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5D सीरीज में ट्रांजिशन मेटल की 5D सीरीज में फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है इन देयर कंपाउंड्स देन द 3D एंड 4D मेटल्स, जबकि जो 3D और 4D मेटल्स के कंपैरिजन में 5D सीरीज में ट्रांजिशन मेटल की फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है। तो ये हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, हमारा की कंसेप्ट, वी आर राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज frequent metal metal bonding in 5D series. Frequent metal metal frequent metal metal bonding in 5D series. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर हम ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहे हैं तो ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है, 3D 4D और 5D सीरीज होती है। सो एज वी नो व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस, अगर हम डाउनवर्ड साइज में जाएंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, साइज इंक्रीजेस। ठीक है, साइज इंक्रीज होती जाएगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, डिफरेंस गैप बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ठीक है, तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाएगी, सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस एंड दिस इज अ शेल। ठीक है, तो जैसे जैसे एटम की साइज इंक्रीज होती जाएगी तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इजीली लूज हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अगर हम 3D 4D और 5D सीरीज के केस में हम बात करें तो 5D में क्या होगा, द अफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, द अफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज on valence electron decreases. So valence electrons lose easily. So valence electron lose easily. ठीक है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इजीली लूज हो सकते हैं फ्रॉम दी 5D ऑर्बिटल्स में। ठीक, क्योंकि इसमें जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे एटम की साइज इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली लूज हो सकते हैं उस ऑर्बिटल्स में से। सो दैट्स वाई जो 5D सीरीज के ट्रांजिशंस मेटल है वो मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 4D एंड 5D easily, this one is 5D only, 5D orbitals easily lose electron, so 5D metals, so 5D metals have more frequent metal metal bonding, ठीक है, इसीलिए जो 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो फ्रीक्वेंटली मेटल मेटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर सकता है और गेन कर सकता है, और इसमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, डिक्रीज होता जाता है एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। सो दैट्स द रीजन। So 5D series of transitions metal have more frequent metal metal bonding in their compound than 3D and 4D metals. Hope you understood it well. Best of luck.